केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में सलाखों के पीछे सजा काट रहे कैदियों के जीवन में बदलाव लाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि उज्जैन की केंद्रीय जेल सुधार गृह के रूप में तब्दील होती जा रही है। कैदियों को यहाँ न केवल उनका जीवन उन्नत बनाने का कौशल सिखाया जा रहा है, बल्कि उन्हें कपड़ा बुनने, बुटीक, मूर्तियां बनाने सहित क्राफ्ट आदि की ट्रेनिंग दी जा रही है। रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेल का निरीक्षण किया तो वे भी सलाखों के पीछे सजा काट रहे कैदियों की मानसिकता बदलने के लिए उन्हें दी जा रही कौशल विकास की ट्रेनिंग देखकर खुश हो गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल जेल की तमाम बैरकों, महिला वार्ड, चिकित्सालय का निरीक्षण किया, बल्कि भोजनशाला, बुटीक सेंटर सहित मूर्तिकला, हस्तशिल्प कला कार्य का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों द्वारा बनाई गई एक मूर्ति भी खरीदी और जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए बुद्ध स्थल को देखकर उनके कला कौशल की सराहना की। गौर करने की बात यह रही, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निरीक्षण के दौरान यहां कुल बंदी संख्या 1947 रही। उन्होंने इसे संयोग मानते हुए कैदियों के लिए अतिरिक्त बैरक बनवाने के साथ ही खुली जेल बनवाने की भी बात कही। इसको वो करा के ये तो भाई साहब की गाड़ी में ये कलर है। बड़े पैमाने पे उज्जैन में लास्ट ईयर जब कोरोना के कारण से जो एक बड़ी लहर आई थी, उसमें तो बहुत डरावना सीन था जब हमारे यहाँ एक तरह से पूरे देश में सर्वाधिक मृत्यु दर उज्जैन की हो गई थी। मुझे संतोष है, गत वर्ष भी और इस वर्ष भी कोविड के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में बंदी यहाँ हैं। आज का जो लॉकअप है वो 1947 का मुझे बताया गया है। ऐसे में यहाँ के प्रबंधन देखने की दृष्टि से मुझे संतोष है कि सभी प्रकार के बंदियों के लिए पर्याप्त कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से व्यवस्था भी की गई है। डाइट वगैरह भी मैंने चेक किए, संवाद भी किया, अलग अलग बंदियों से जानकारी भी ली है। और जो बंदी अलग अलग विधाओं के जानकार हैं, कोई दरी बनाना जानता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग करना चाहता है, या कोई अलग से मूर्ति कला वगैरह देखता है, कुल मिलाकर के ये जो ख़राब समय उसके जीवन का आया, उनसे उनके 2 पैसे की मजदूरी भी हो जाए और उनका मन दशा भी अच्छी हो। क्योंकि जेल एक तरह से जेल ना होकर ये सुधार गृह है, एक तरह से ये शासन की मानसिकता इस नाते से भी है कि ये कठिन समय में हम उनके जीवन में बदलाव लाएं। मुझे संतोष है कि इस समय हमारे जेल में काफ़ी काम हुआ है। जैसे अभी जानकारी में आया है कि लगभग 750 बंदी अभी पैरोल पे छूटे हैं। उनको अगर मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो वैसा होगा। सेंट्रल जेल की अपनी क्षमता के आधार पर हम इसको और विकास करने जा रहे हैं। पिछली बार भी बैरक बढ़ाई गई थी, और भी बैरक बढ़ेगी, और उप जेल और जिला जेलों में क्षमता बढ़ाएं ताकि यहाँ का लोड कम हो। ये सेंट्रल जेल है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ और निर्माण कार्य को मंजूरी कराएंगे। एक खुली जेल के जरूर मैं एक प्रस्ताव दिया हुआ था, वो मंजूर भी हुआ है। वो खुली जेल से संबंधित एस्टीमेट बनाने के लिए तुरंत ही को मैंने निर्देश जारी किए हैं कि तुरंत बनाया जाए, ताकि 10 साल से ज़्यादा जो जिन्हें सजा काटी है ऐसे लोग उसमें खुली जेल में अपना समय बिताते हुए समाज की धारा में आ जाएंगे। आज माननीय शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा जेल के सभी बैरक्स में देखा गया और महिला वार्ड भी देखा, चिकित्सालय के बंदियों का हालचाल पूछा, और अभी हमारे बंदियों द्वारा जो है निर्मित जो है बुद्ध स्थल का भी उन्होंने जो है पुष्पमाला अर्पण किया गौतम बुद्ध जी को, और बहुत अप्रिशिएट किया जो बुद्ध स्थल हमारे बंदियों द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने पाकशाला का, उद्योग का, सभी जगह जाकर के निरीक्षण किया। बंदियों से रूबरू होकर के उन्होंने बातचीत करी और व्यवस्थाओं के बारे में उनसे पूछा और संतोष व्यक्त किया। निश्चित रूप से आज मंत्री जी द्वारा जो जेल में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हाथों से बटिक पेंटर का एक कार्य भी किया गया, जिससे उनका जो है बंदियों के प्रति जो है लगाव और किस तरीके से वो एक गार्जियन के रूप में यहाँ पे हम लोगों के लिए हैं। उन्होंने ये बताया कि हम आप बंदियों के लिए भी उतनी ही चिंता रखते हैं जितना बाहर के लोगों के लिए, और हमारे उद्योग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बंदी द्वारा एक स्वयं को पहले पढ़ें एक ऐसी कलाकृति निर्मित की है जो कि पेपर मैसी वर्क की थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई, और उन्होंने जो है उसे 500 रुपये देकर के यहाँ से परचेज़ किया है नियमानुसार। आज एक ऐसा संयोग है कि मंत्री जी का आगमन जेल निरीक्षण के लिए हुआ है, और हमारी जेल का आज जो लॉकअप है वो 1947 है। 1947 हमारे लिए वैसे ही बहुत ही आदर्श पूजनीय वर्ष रहा है, क्योंकि हम उस दिन स्वतंत्र हुए। तो मंत्री जी को भी इस बारे में एक कोइंसिडेंस ही कहेंगे, और उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से लेते हुए बंदियों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को परचेज़ करके आज भी जो है स्वावलंबन की भावना को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्य किया।